हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। सो एवरीवन, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है कच्चा थीवू द्वीप। ओके, थोड़ा सा नाम टिपिकल है। ये है कच्चा थीवू। इसकी जो अवस्थिति है देखिए यहाँ पर है। ये है भारत और ये है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में यह द्वीप है। 1974 तक यह द्वीप भारत के अंतर्गत भारत के अधिकार क्षेत्र में आता था। 1974 के बाद यह आज के समय में श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में है। ओके, इस पे अचानक विवाद क्यों शुरू हो गया? हालांकि 1974 में ही श्रीलंका को दे दिया गया है, फिर इस पे आज क्यों विवाद शुरू हुआ? इस पे ऐसा क्या कारण हुआ कि आज विवाद का यह कारण बना है? सो एक्चुअली तमिलनाडु के एक पॉलिटिकल पर्सन है, उनका नाम है के अन्नामलाई। ओके, उन्होंने आरटीआई रजिस्टर किया था इस मैटर को जानने के लिए कि ऐसा क्या कारण था कि 1974 तक ये द्वीप भारत में था, आज के समय में यह भारत से श्रीलंका में चला गया है। ठीक है, सो आरटीआई में काफ़ी चौंकाने वाली भी बातें आई हैं सामने कि जो उस समय के पॉलिटिकल पर्सन थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं थे इस द्वीप के लिए कि ये भारत में रहे या श्रीलंका में जाए। तो हमने क्या किया, विवाद को ख़त्म करने के श्रीलंका को दे दिया। ठीक है, देखिए इसका महत्व क्या है, क्यों लोग इसको चाह रहे हैं कि भारत में आना चाहिए, ये द्वीप भारत का है तो भारत में रहना चाहिए। देखिए ये जो द्वीप है, ये द्वीप स्पेशली अगर हम बात करें तो मछुआरों के लिए काफी बेनिफिशियल द्वीप है। ठीक है, मत्स्य के लिए काफी पॉपुलर ये जगह रहा है, श्रीलंका के लिए भी और भारत के लिए भी। ठीक है, मछुआरों का मानना यह है कि जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर जो अच्छी किस्म की मछलियां होती हैं वह नहीं होती हैं। जब हम डीप वाटर में जाते हैं तो मछलियों की क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छी मछलियां हमारे पकड़ में आती हैं। ठीक है, जब हम डीप की बात करते हैं तो वहां पर कच्चा द्वीप है जो कि श्रीलंका के दायरे में आता है। सो यहां पर जाना तो बिल्कुल इलीगल हो जाएगा। क्लियर? सो मछुआरे जो फिशरमैन हैं वो काफी नाखुश हैं ऐसे समझौते से, ऐसे एग्रीमेंट से। क्लियर? अब पॉलिटिकल पर्सन जो है वो काफी इस पे अग्रेसिव रूप ले लिए हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों दे दिया गया, जब हमारा है तो हमारा रहना चाहिए। ठीक है, देखिए हम पॉलिटिकल नहीं होंगे, बिल्कुल बैलेंस में बात करेंगे और बैलेंसिंग नेचर लेकर हम इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। ठीक है, देखिए विवाद शुरू होता है 1974 के पहले का। 1974 में तो यह श्रीलंका को ही दे दिया गया। ठीक है, अब 1974 के बाद कई बार इस 2008, 2011, 2013 में भी इस पे काफ़ी आवाज़ उठाया गया कि ये भारत में आना चाहिए, भारत ले सकता है कि नहीं ले सकता है, क्या क्या जवाब में बातें कही गई, इस पे सारे 1 to 1 बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं एकदम सिरे से, एक एक पॉइंट को हम लेकर बात करेंगे। द्वीप से लेकर के जो एग्रीमेंट हुआ है उन पे 1 to 1 हम लोग बात करके मैटर को फिनिश करेंगे। और एवरीवन, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, सो आपको बहुत यहाँ पे डीप एनालिसिस नहीं मिल पाएंगे। जो जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, सो आरटीआई रजिस्टर किया गया, किसके द्वारा किया गया? सो तमिलनाडु के पॉलिटिकल पर्सन है के अन्नामलाई, उनके द्वारा यह रजिस्टर किया गया। आरटीआई में रिप्लाई भी आई हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज का अगर हम बात करें, आज का सिनेरियो यह है कि जो कच्चा द्वीप है ना, वह श्रीलंका के दायरे में है, श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। 1974 के पहले यह जो द्वीप है वह भारत में था। ठीक है, चलिए, सो के अन्नामलाई हैं जो कि आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था और उसमें जवाब यह आया कि जो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू की बात यहाँ पर कही गई है आरटीआई रिप्लाई में, कि वो काफ़ी इस पे एग्रेसिव मोड में नहीं थे, निष्क्रिय रूप लिए हुए थे कि ठीक है, अगर श्रीलंका को ये द्वीप दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। देखिए ये बात रिप्लाई में कही गई है आरटीआई के, लेकिन अगर हम उस सिनेरियो में बात करें तो जो चाइना है, चाइना का काफ़ी झुकाव श्रीलंका की तरफ हो रहा था क्योंकि उसको भारत को डिफेंड करना था और भारत नहीं चाहता था कि जो मुझे डिफेंड करना चाह रहा है, यानी जो भारत को डिफेंड करना चाह रहा है, उसका झुकाव हमारे किसी पड़ोसी देश की तरफ रहे। तो उनका ये मानना था कि एक छोटा सा ये आइलैंड है, अगर हम ये श्रीलंका को दे देते हैं तो हमारा जो दोस्ताना रवैया है श्रीलंका से भारत के मध्य का, वो अच्छा बना रहेगा,
जिसको पाकर हम चाइना को डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो उनका इस हिसाब का मामला था, सोचने समझने का, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। अगर हम उस समय की बात करें तो ये आइलैंड सिर्फ और सिर्फ फिशरिंग के लिए इंपॉर्टेंस थी, फिशरिंग के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि डीप ओशन में मछलियों के किस्म मछली अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं और अच्छे किस्म की मछली पाई जाती है, अगर कोस्टल एरिया की बात न करें तो। ठीक है, सो पूरा का पूरा मामला ये था। ठीक है, कच्चा तेल आज के समय में रणनीतिक और व्यापारिक नजर से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। उस समय तो देखिए काफी व्यापारिक सोच से ही मैटर को लिया गया था कि फिशरमैन है, ठीक है, चलिए हम एक क्षेत्र को छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें जो पड़ोसी देश से संबंध है उसको भी बनाकर चलना है। हालांकि उस समय भी जो फिशरमैन थे उन्होंने इस एग्रीमेंट का विरोध किया था। ठीक है, लेकिन आज के समय में इसका रणनीतिक महत्व भी हो चुका है। अब जिस हिसाब से चाइना जैसी कंट्री श्रीलंका में लीज पे पोर्ट को ले लेती हैं, एयरबेस को ले लेती हैं, अगर आने वाले समय में वो कच्चा तेल को ले लेती है तो कच्चा तेल का भारत के तट से सिर्फ और सिर्फ लगभग 20 या 25 किमी की दूरी है। अगर वो ले लेती है लीज पे तो भारत के लिए काफी नकारात्मक संदेश जाएगा, यह भारत की सिक्योरिटी के लिए भी काफी नकारात्मक संदेश रहेगा। यह अगर वो रणनीतिक रूप से इस्तेमाल कर लेता है चाइना को, अगर श्रीलंका यह द्वीप दे देता है लीज पे। ओके, सो आज के समय में इसको इन्हीं सब मुद्दों से देखा जा रहा है। हालांकि रणनीतिक और व्यापारिक नजर से काफी महत्वपूर्ण द्वीप था। अगर भारत में होता तो ये काफी हमारे लिए काफी बेनिफिट का सौदा था यह। ठीक है, क्लियर। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा बार बार इस पे आवाज उठाई जाती है कि भाई क्यों नहीं, यहां तक कि 2008 में जो तमिलनाडु की सीएम थी वह सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और बोली थी कि यह द्वीप हमें मिल जाना चाहिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इस पे सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं कर सकता। सो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इस पे जो भी कर सकती है सरकार कर सकती है। ठीक है, क्लियर, यहां तक मामला समझ में आया। सो 1974 तक भारत इसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था। 1974 के बाद भारत और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ और कच्चा तेल जो है द्वीप है वो श्रीलंका को दे दिया गया। ओके, सो कच्चा तेल अगर हम द्वीप की बात करें तो देखिए जो द्वीप है वह वल्केनो इरेप्शंस के द्वारा उसका निर्माण होता है। माना जाता है कि जो 14th सेंचुरी का समय था उस समय इस द्वीप का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतिहास है कि ये द्वीप कहाँ से ऐसे अचानक पैदा हो गया। तो माना जाता है कि 14th सेंचुरी का टाइमिंग था जो कि वल्केनो इरेप्शंस के द्वारा इस द्वीप का निर्माण हुआ है। अगर इस द्वीप की बात करें तो 285 ठीक है एकड़ की इसका क्षेत्रफल माना जाता है कि 285 एकड़ में यह फैला हुआ है। ठीक है, 1974 तक तमिलनाडु के अंतर्गत यह द्वीप था। 1974 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, और श्रीलंका के और भारत के मध्य में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ और वहां से श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आ गया। 1921 में श्रीलंका ने भी इस पर अपना अधिकार क्षेत्र का दावा करने लगा था। कारण क्या था? फिशिंग। ओके, उस समय की बात कर रहे हैं। आज के समय में तो इसकी रणनीतिक कारण भी हो चुके हैं कि भारत में अगर होता तो हम काफी सिक्योर होते और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। ठीक है, उस समय की बात कर रहे हैं कि उसमें काफी महत्वपूर्ण मुद्दा था फिशिंग का। मछुआरे समुदाय इस पे ऑल टाइम दुखी थे कि भाई हमारा एक बेहतरीन जो जगह था वह अब हमारे पास नहीं रहा, किसी और देश के पास चला जा चुका है, जिसको पाकर मछुआरे समुदाय उस समय भी विरोध किए थे और आज भी विरोध किए हैं। ठीक है, द्वीप का क्षेत्रफल हमने बात कर लिया कि 285 एकड़ में यह द्वीप फैला हुआ है। ठीक है, जब तक भारत में ब्रिटिश शासन था, याद रखना 2013 का डेट याद रखना, जब तक भारत में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन और श्रीलंका के द्वारा इसका शासन प्रशासन
को संभाला जा रहा था। प्लीज माइंड रखना है आप। 2013 में इसी बात का जवाब दिया गया कि भारत ने कच्चा थीव जो द्वीप है वह श्रीलंका को नहीं दिया है। एक्चुअल में भारत में ब्रिटिश रूल कर रहे थे, उनका विवाद और श्रीलंका का विवाद था, जिसको कि 1974 में भारत ने खत्म किया है। भारत ने एग्रीमेंट के द्वारा यह द्वीप नहीं दिया है। ब्रिटिश भारत और श्रीलंका के मध्य का विवाद था, क्योंकि जब तक भारत में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन और श्रीलंका दोनों मिलकर इस पर अपना अधिकार क्षेत्र का दावा कर रहे थे और दोनों इसका शासन प्रशासन संभाल रहे थे। 1974 में इस विवाद को खत्म करके श्रीलंका को यह द्वीप दिया गया था, न कि भारत ने इसको दिया है। क्लियर? ये प्लीज आप माइंड रखना, ये बैलेंस आंसर को बैलेंस करने में काफी सहायता करेगा। और हालांकि ये लॉजिक दिया गया है, ऑफिशियल रूप से दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। 2008 का समय था। तमिलनाडु की जो सीएम थी वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि ये जो द्वीप है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आ जाना चाहिए, भारत को मिल जाना चाहिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, सो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें पहल नहीं किया था। इसमें जो भी कर सकता है वो पॉलिटिकल पार्टीज या जो सरकार होती है वो कर सकती हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में यही बात कहा था कि भाई ये सरकार कर सकती है जो भी कर सकती है। ठीक है, 2013 का मामला में बता दिया। 2013 में सवाल पूछा गया था कि क्या हम इसको ले सकते हैं, तो जवाब में यही कहा गया था कि भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को नहीं दिया है। ठीक है, आजादी से पहले ब्रिटिश शासन और श्रीलंका दोनों मिलकर इस द्वीप पर अपना चैलेंज करते थे, दोनों इसको संभालते थे। सो ये उनका विवाद था, भारत ने उसको खत्म किया 1974 में। ठीक है, देखिए हम यूएन कन्वेंशन की बात करें तो यूएन कन्वेंशन क्या कहता है कि जो द्वीप होता है, द्वीप से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जिस अधिकार क्षेत्र में वह द्वीप होता है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। वह 200 जो नॉटिकल माइल्स तक आ सकता है, जा सकता है, व्यापार कर सकता है, अधिकार क्षेत्र का दावा कर सकता है। वही हम बात करें कच्चा थीव का, अगर ये कच्चा थीव है तो ये दोनों की जो दूरी है आपस में बहुत कम है। 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दोनों देश मिलकर एक बाउंड्री रेखा बनाया कि एक बाउंड्री रेखा के बीच में के अंदर हम रहते हैं और ये इन्होंने बोला कि एक बाउंड्री रेखा के मध्य में हम रहते हैं। ठीक है, अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा कि भारत के मछुआरों को श्रीलंका की जो सैन्य शक्ति है, जो पुलिस है, वो पकड़ ली है। तो यही है कि इसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि काफी छोटी दूरी है इनके बीच की। ठीक है, अब यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स वाला भी फॉलो नहीं हो पाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ही बहुत कम है। ये रहा भारत, ये रहा श्रीलंका, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। और बात करें वही भारत से, तो भारत से कच्चा थीव की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये मामला है पूरा का पूरा। ठीक है, सो अधिकार क्षेत्र वाला जो व्यक्ति है वह इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, लेकिन जो 200 नॉटिकल माइल्स का दूरी है यहाँ तो फॉलो नहीं ना होगा क्योंकि श्रीलंका और भारत की दूरी ही आपस में बहुत कम है। तो यहाँ पे 200 नॉटिकल का फॉलो नहीं हो सकता है। तो इन्होंने एक यहाँ पर एक बाउंड्री बना ली, एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली कि भाई इस अधिकार क्षेत्र में हम रहेंगे, इस अधिकार क्षेत्र में आप रहो। ठीक है, क्लियर? सो भारत श्रीलंका का जो सीमा है आपस में आसपास है, जिसके कारण एक निश्चित सीमा का एक निश्चित सीमा का बंटवारा वहां पर किया गया। क्लियर? 1974 में मैरीटाइम एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया गया और भारत श्रीलंका के बीच में दोनों देशों का सीमा पास में है, जिसके कारण एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है पर टकराव की स्थिति, इसलिए बाउंड्री लाइन बनाई गई। कौन सी बाउंड्री लाइन? ये बाउंड्री लाइन बनाई गई। ओके,
सो फिशरमैन का मानना है कि डीप वाटर में अच्छी फिश निकलती हैं, लेकिन बाउंड्री पास होने के कारण मछुआरे दुखी हैं। उनका मानना है कि भाई बाउंड्री लाइन इतनी पास में है कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, मछली को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी बाउंड्री इतनी पास में है कि यहाँ की पुलिस हमको परेशान करती है। ओके, सो ये रीजन है एवरीवन। रिप्लाई में बहुत सारी बातें कही गई हैं, हम बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होंगे, एक बैलेंसिंग नेचर पे बात करते चलेंगे। देखिए वहाँ पे साफ साफ ये बात कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे वो इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा द्वीप था तो बहुत ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाए। ठीक है, और 1974 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, और उन्होंने मैरीटाइम एग्रीमेंट के तहत ये द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। ठीक है, लेकिन जब हम इतिहास को देखते हैं, उस समय के मामले को देखते हैं, तो पता यही चलता है कि जो चाइना था, चाइना का काफ़ी झुकाव था श्रीलंका की तरफ, और भारत के लिए चाइना को झुकाव उस समय श्रीलंका के तरफ बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा था, जिसको एक रणनीतिक रूप से सुझाव लेते हुए, समझते हुए, बुझते हुए उन्होंने क्या किया कि इस द्वीप को श्रीलंका को देना चाहा, ताकि श्रीलंका का और भारत का जो दोस्ताना रवैया है वो आपस में संबंध बना रहे। ठीक है, उस समय का ऐसा सोच था। लेकिन आज हम बात करें तो ये रणनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस हिसाब से चाइना श्रीलंका में लीज पे जगहों को लेता जा रहा है और अपने सैन्य अड्डों को स्थापित करता जा रहा है, कोशिश भी कर रहा है। अगर ये कच्छाथीव को ले लेता है किसी भी कारणवश, तो भारत से इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। सो हमारे लिए बिल्कुल सेफ जोन नहीं रहेगा यह। ठीक है, क्लियर? तो थोड़ा सा भी माइंड रखना। और जो 100वां संविधान संशोधन था वह लैंड डिस्ट्रीब्यूट के मैटर को डील करता है नेशन टू नेशन। तो ये भी याद रखना कि एग्जामिनेशंस में भी ऐसा पूछ ले कि नेशन टू नेशन अगर लैंड का डिस्ट्रीब्यूट वाला मामला चल रहा है तो भारत में कौन सा संविधान संशोधन के तहत इंगित किया गया था, तो 100वां याद रखना। ठीक है, सो एवरीवन, कच्छाथीव के बारे में हमने बात कर लिया, पूरा का पूरा मामला क्या था हमने देख लिया 1 to 1। देखिए बहुत यहाँ पे डीप एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्यों? क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स ही ज़्यादातर मैं अपना डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो एक लगभग एग्जाम के व्यू से हमने बात किया। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।